अल्लाह ताला अल्लाह के सिलेक्टेड, एक होता है इलेक्टेड। इलेक्टेड इतना बड़ा मोतबर नहीं होता जितना सिलेक्टेड मोतबर होता। एक बंदे को ये भी वोट दे रहा, ये भी दे रहा, ये वो बेचारा तगो दो करके, और एक बंदे को सुप्रीम ताकत खुद चूज करती है कि मेरा यहां नुमाइंदा खसूसी है, उसकी पावर उस इलेक्टेड से ज्यादा होती है कि इसकी पुष्ट पर पूरी पावरफुल कुव्वतों का हाथ है, क्योंकि ये पूरा पूरा सही सही सिलेक्टेड है। तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं अन अख्तरतुक, मूसा मैंने तुझे मुंतखब कर लिया, तू मेरा सिलेक्टेड हो गया। फस्तमी लिमा यूहा, ए मूसा जो मैं तुझे पैगाम दूं उसे तवज्जो के साथ सुन। और उस झाड़ी की आग में से आवाज आई, ए मूसा देख, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, ए मूसा मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई रब और माबूद नहीं है। ये मूसा अलैहिस्सलाम। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, जब फिरौन के दरबार में वो जादूगरों से मुकाबला हुआ, अल्लाह खुद पूछ रहे हैं, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या? मूसा इसे फेंक दीजिए। अब फेंका अज़दाब बना, मूसा इसे पकड़ लें। यूं डायरेक्ट बातें, और यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो। अल्लाह ताला खुद बातें करते हैं। कितने बड़े नबी मूसा हैं, लेकिन अल्लाह ताला की सब जब बातें हुई, जब अल्लाह से हम कलामी हुई, तो पहले बातें होती हैं और फिर मुलाकातें तय होती हैं। ऐसा होता है या नहीं होता दुनिया में? पहले बातें होती हैं फिर मुलाकातें होती हैं। तो जब किसी की बात अच्छी लगती है तो उसकी ज़ात भी अच्छी लगती है। जब ज़ात अच्छी लगती है तो फिर दीदार का दिल में शौक भड़कता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, हर जगह बातें कर रहे हैं, पहाड़ों पर बातें कर रहे, वादियों में बातें कर रहे, फिरौन के महल में बातें कर रहे, यूं बरह रास्त बातें हो रही। तो इतनी बातें करने के बाद कहते हैं क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह अपने मूसा की सुन, तेरा मूसा तुझसे ये तमन्ना करता है, अंजुर इलैक, अल्लाह मैं एक नज़र इन आंखों से मेरे रब तेरे चेहरे पाक का, तेरे या अल्लाह तेरे पुरनूर चेहरे का, अल्लाह नूर उस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह उस नूर वाले चेहरे, उस नूर वाली ज़ात का, अल्लाह मैं मूसा इन आंखों से दीदार करना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? लन तरानी, ए मूसा तू मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकता। बातें बातें बस इसी पर इक्तिफा रखो। किसी में ये ताकत और लियाकत नहीं कि इन सर की आंखों से मौत का जायका चखने से पहले कोई बंदा मुझ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को देख ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया गया। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी भी अल्लाह की मखलूक़ात में से वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हैं। एक रिवायत में आता है उम्मे ऐमन के घर में आराम फरमाएं, एक रिवायत में आता है हतीम में बैतुल्लाह के अंदर आराम फरमाएं कि फ़रिश्ते आते हैं, पाँव की तलियाँ दबाते हैं। बाज़ रिवायत में आता है तलियाँ चाटी जाती हैं और यूँ तलियाँ दबाकर आका को उठाया जाता है जैसे रात को बेदार होते हैं। फरमाया क्यों आए? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। और शब मेराज में उठाया जाता है, मस्जिदुल हराम से उठाया जाता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक ले जाया जाता है। नबियों का इमाम बनाया जाता है, फिर आगे बुराक पर चढ़ाया जाता है। आसमानों पर इस्तिक़बाल अल्लाह के नबियों से कराया जाता है। फिर सातों आसमानों के बाद आगे सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल अमीन जवाब देते हैं कि या रसूल अल्लाह, इससे आगे एक कदम भी उठाने की मुझ में ताकत और पावर नहीं है। अल्लाह के अनवारात तजल्ली से मैं जिब्राइल जलकर का खाकिस्तर हो जाऊंगा, आगे मैं नहीं जा सकता। 70,000 नूर के पर्दे हटते हैं। हमारे आका अर्श उला पर फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, अल्लाह के इतना करीब जैसे दो बारिश या इससे भी कम फासला। यह महबूब व हबीब का ये विसाल हो रहा, ये मुलाकात हो रही, ये अल्लाह ताला मिल रहे, मुलाकात कर रहे। जैसे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तजल्लियात का मुशाहदा करते हैं, फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, ए अल्लाह तमाम माली बदनी कौली इबादतें सारी की सारी अल्लाह तेरे लिए। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाते अपने हबीब को यूं मुशाहदा सामने करके, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये कुर्बत खुदा की कुल खुदाई में किसी को नसीब नहीं हुई। वो जिब्राइल अमीन जो अल्लाह का पैगाम, अल्लाह आवाज़ देते हैं जिब्रील लब्बैका या रब्बे जलील, जाओ मेरे आदम को ये मेरा पैगाम दो। जिब्रील लब्बैका या रब्बे जलील, जाओ मेरे नूह को, नूह नजीउल्लाह को ये पैगाम दो। आदम सफ़ीउल्लाह को ये पैगाम दो। इब्राहीम खलीलुल्लाह को ये पैगाम दो। यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह को ये पैगाम दो। दाऊद खलीफतुल्लाह को ये पैगाम दो। नूह नजीउल्लाह को ये पैगाम दो। मूसा कलीमुल्लाह को ये पैगाम दो। ईसा रूहुल्लाह को ये पैगाम दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास ये पैगाम ले जाओ, जो हर वक़्त अल्लाह यूं आवाज़ लगाएं जिब्रील, वो फौरन कहें लब्बैका या रब्बे जलील। वो जिब्रील भी सिदरतुल मुंतहा पे आके कहते हैं आगे नहीं जा सकता। तो अल्लाह की कुल खुदाई में हमारे आका अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीबी हैं। इसलिए जो उनकी ज़ात पर अल्लाह के साथ ईमान लाया उसके लिए ये वादा है, अल्लाह ने ये वादा किया कि हम नेक अमल करने वाले को ज़रूर भी ज़रूर मज़े की ज़िंदगी अता करके रहेंगे। अच्छा, सिर्फ ये वादा होता तो बड़ी बात थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यिबा, आगे फरमाया वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ए मेरे बंदे, जब तू मेरे पास आएगा, तू मौत का प्याला पिएगा, मुझे मिलने के लिए आएगा, मेरी तरफ आएगा, तो मेरे बंदे मैं तेरे आमलों से कई दर्जे ज़्यादा बढ़िया और आला और अजीम मैं अल्लाह तुझे इनाम दूँगा। तो आखिरत में भी इनाम का वादा हो गया नेक अमलों पर और दुनिया में भी वादा हो गया। अच्छा, अमूमन हमारे हम एक लफ्ज़ ख्याल करते हैं कि कोई नेकी करे ना तो हमें यह कहा जाता है ये नेक काम कर लें आखिरत में अजर मिलेगा, ये होता है ना ये नज़रिया। लेकिन अमूमन दुनिया के अंदर कुछ मिलेगा इसकी तरफ दिमाग नहीं जाता, आखिरत में मिलेगा। दा दुनिया 70 आखिरत, सारे आखिरत में, आखिरत तो है आखिरत का। लेकिन याद रखना, इस बात को पूरी ज़िंदगी याद रखना, जिस काम से आखिरत बनती है अल्लाह की कसम अल्लाह उस काम से दुनिया पहले बना कर दिखाता। जिससे बंदे की आखिरत भली होती है उससे दुनिया पहले भली होती है। जो बंदा आखिरत की फ़िक्र करता है उसकी दुनिया अल्लाह पहले अच्छी बनाता है। तो इस आयत में अल्लाह का वादा है, ए मेरे बंदो, ईमान के बाद नेक अमल करो, भले अमल करो, सच्चाई और सिदक का रास्ता इख्तियार करो, गड़बड़ छोड़ दो, ये गड़बड़े झूठ मूठ, ये मिलावट छिलावट जिसके बारे में हमारा ईमान और अकीदा है कि इसके बगैर हमारी तिजारत नहीं पनपेगी, हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी, हम बड़े आदमी नहीं बनेंगे, हम रिस्पेक्टेड नहीं बनेंगे। खुदा की कसम, ये जो सोच कर ये करता है अल्लाह दुनिया में जिल्लत के उस पर फिटकार मार कर अल्लाह मौत से पहले उसे जिल्लत के नक्शे दिखाता। और जिनके लिए हम ये करते हैं अल्लाह उन्हीं के हाथों दुनिया में जलील करके दिखाता है। जो गड़बड़ करते हैं वो अपने अपने घरों का मुहासबा करें, अपने अपनी जात का मुहासबा करें। अल्लाह की कसम उन्हें एक सेकंड में जवाब मिल जाएगा कि वो क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं, क्या खोया और अब तक क्या पाया। ये ऐसा ही नहीं है, अल्लाह का पूरा निज़ाम फितरत है, निज़ाम कुदरत है, निज़ाम तकवीन है। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। एक जन्नत दोज़ख मौत के बाद मिलेगी, एक जन्नत दोज़ख वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह सूरह रहमान में ऐलान फरमाते हैं, जो रब के सामने खड़े होने से डर गया, अल्लाह कहते हैं मैं उसके लिए 2 जन्नतों का वादा करता हूं। एक तो वो जन्नत उसे मिलेगी ये दुनिया में मौत से पहले सर की आंखों से, अल्लाह कहते हैं मैं जीते जी उसको उसके घरों और आंगनों में मैं खुदा उसे जन्नत की खुशियां दिखा कर रहा हूं।